वैसे तो जो लोग यहाँ पर मिल रहे हैं वह मेरे को बता रहे हैं कि आप ऑफ सीज़न में आ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था कि मुझे प्रेम बारिश से है। बारिश में एक अलग ही प्रकार का एडवेंचर, छाता लेके रेनकोट पहन के माल रोड की तरफ बढ़ता हुआ। दोस्तों, आप हैरान रह गए ना ऐसे व्यू को देख करके? हैरान मत होइए, ये खूबसूरत नज़ारा दार्जिलिंग की मोल रोड से ही आपको दिख जाएगा। लेकिन इस बारिश की बूंदों को सुनने के लिए, ऐसी बूंदों में इस खूबसूरत को नज़ारे को लेने के लिए आपको मेरी तरह पागल बन करके बारिश के मौसम में दार्जिलिंग पहुंचना पड़ेगा रेनकोट पहन के। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। पहली वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से हम अंबाला से दार्जिलिंग पहुंचे, उसके लिए हमने क्या क्या साधन लिया। और अब दूसरी वीडियो हमारी आधारित है जहां पर हम दार्जिलिंग में फर्स्ट लोकेशन पर जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बारिश के मौसम में दार्जिलिंग आया हूं, तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया कि दार्जिलिंग जब बारिश के मौसम में आए तो रेनकोट लाना ना भूलें। तो रेनकोट मैंने पहन भी लिया है और अपने साथ एक बैग टांग लिया है जिसमें ज़रूरी सामान है। आइए सबसे पहले कुछ खाने पीने चलते हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई है। सुबह से मैंने खाया नहीं था जानबूझ के, कुछ की रास्ते में उल्टी वगैरह ना हो। तो चलते हैं कुछ खाने पीने, उसके बाद फर्स्ट लोकेशन पे चलेंगे हम। दोस्तों, जैसे ही मैं मेन रोड पर पहुंचा, मैंने देखा कि लगातार ही बारिश हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो यहाँ की मेन रोड है दार्जिलिंग की, बहुत तेज़ वर्षा तो नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी भूख लग चुकी है, तो मैं आज आ चुका हूँ। प्योर वेज रेस्टोरेंट है, नारायण दास के नाम से, देख सकते हैं आप। आइए अंदर चलते हैं और जो हमें खाने का मन है उसको ऑर्डर करते हैं। आइए हम दुकान भी दिखाएंगे। यहाँ पर काफ़ी तरह की मिठाइयाँ हैं, देख सकते हैं कितनी प्रकार की मिठाइयाँ हैं यहाँ पर, और रसमलाई वगैरह भी है। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का खाना और देखते हैं कैसा है टेस्ट। दोस्तों, भैया ने बताया कि जो नेपाली आलू दम है ये सबसे स्वादिष्ट है, तो मैंने इसको ही ऑर्डर कर दिया। और मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, जब मैंने ऑर्डर आया और जो ये आलू दम दाल की है और चावल को ट्राई करा, दोस्तों सच कह रहा हूँ बहुत ही स्वाद खाना था। जब भी आप दार्जिलिंग आएँ, इस दुकान पर आकर के इस आइटम को खाना ना भूलें। तो अब हम निकल चुके हैं वेलकम टू द लैंड ऑफ गोरखाज। तो दार्जिलिंग में हम पहुंच चुके हैं। जो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वहां से मोर रोड कुछ दूर, ज़्यादा दूर है नहीं। तो सबसे पहले बारिश हो रही थी, रेनकोट पहना हुआ था, लेकिन मैंने छाता भी खरीद लिया। तो दोस्तों, बारिश हो रही है, छाता वगैरह ले लिया है, रेनकोट भी पहना हुआ है, बैग भी है साथ में, और मैं मोल रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे तो जो लोग यहाँ पर मिल रहे हैं वह मेरे को बता रहे हैं कि आप ऑफ सीज़न में आ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था कि मुझे प्रेम बारिश से है। बारिश में एक अलग ही प्रकार का एडवेंचर, छाता लेके रेनकोट पहन के माल रोड की तरफ बढ़ता हुआ मैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलिए फिर आगे मोल रोड पे मिलते हैं और आपको पूरी मोल रोड घुमाएंगे हम। दोस्तों, जैसे ही मैं मोल रोड की तरफ बढ़ रहा था, तो उससे पहले रास्ते को समझने का प्रयास कर रहा था। पुरानी घड़ी थी और यहाँ पर यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ पर उनको भी देख सकते हैं आप लोग, उनको मैं समझने का प्रयास कर रहा था। उनके लोगों को भी मैं देख रहा था, उनके कल्चर को समझने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, मैं 500 मीटर भी नहीं चला हूँगा कि मोल रोड जो दार्जिलिंग की है उसके काफ़ी करीब पहुंच गया। अभी लोगों की संख्या ज़्यादा है नहीं, 4:30 ही बज रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो सेम चीज़ें रही हैं जो आप बोल सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर मैं देखने आ गया हूँ, लेकिन लेयर अलग है, धुन अलग है। लेकिन दार्जिलिंग के कल्चर का म्यूज़िक सुनने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। वही सेम चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन अलग अंदाज में। लाइफ का मतलब ही होता है अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ का दार्जिलिंग का मीठा आइटम है, उसको भी मैं समझने का प्रयास कर ही रहा था कि मेन जो मोल रोड है उसके मैं प्रवेश द्वार कह सकते हैं एक तरह से, वहाँ पहुँच गया। लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं आपको ये पूरा मोल रोड है उसको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। काफ़ी यहाँ पर जगह है, काफ़ी लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं।
काफ़ी शॉप्स हैं और देख सकते हैं ये लेटर बॉक्स है, ये बीते हुए ज़माने को याद करा रहा है। तो इसको भी मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा तो देख सकते हैं नेचर से प्रेम करते हुए लोग, तो हम भी यहाँ पर रुक गए और इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लग गए, क्योंकि जो यहाँ पर पक्षी वगैरह होते हैं उनके साथ समय बिताने का एक नज़ारा ही अलग होता है। और मॉल रोड में आप आए हो, दार्जिलिंग में आए हो, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, उसका आनंद ही अलग है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आसपास दिख रहे हैं, मैं तो नॉर्थ से आया हूँ और ये छोटा सा बच्चा ये पक्षी हैं जो उनको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, तो इसको देख करके अपने बचपन की याद तो आ ही रही है और इस दृश्य को देख करके भी एक अलग प्रकार की खुशी हो रही है दोस्तों। और इसकी सामने मूर्ति है, इसको भी मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मूर्ति किस सम्मानित व्यक्ति की है। और मैं धीरे धीरे आगे आ गया हूँ। बहुत ही सुंदर है मॉल रोड। दार्जिलिंग आएँ तो मॉल रोड को एक्सप्लोर करना ना भूलें। लोग वहाँ पर जाकर के सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तो वहाँ से जाकर के मैं आपको मॉल रोड भी दिखाऊंगा और जहाँ लोग सेल्फी क्यों ले रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हों इनके साथ, तो लोग यहाँ पर आए हों। तो हमने भी यहाँ पर चीज़ों को एक्सपीरियंस करा, एक दो फ़ोटो हमने खींची। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि मौसम बारिश हो रही है, छाता हाथ में लिया हुआ है, उसके साथ मॉल रोड को देख रहे हैं, तो भाई उसका देख सकते हैं दोस्तों बादल कितने सुंदर दिख रहे हैं। जिन चीज़ों को मैं फ़ोटो में कभी देखा करता था, आज आंखों से देख रहा हूँ सामने, तो उसका नज़ारा ही अलग है। तो आप एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि आप मॉल रोड जब घूमने आएँ तो मॉल रोड घूम सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, अलग अलग दुकानों पर जा सकते हैं। अब मैं मार्केट में आ चुका हूँ, मार्केट में मैंने अलग अलग चीज़ों को देखा दोस्तों। बारिश हो रही है तो उसकी पूरी व्यवस्था दुकान पर हो रखी है। अब बहुत ही पुराना यहाँ पर मंदिर है, जय श्री महाकाल जय भोले, भोलेनाथ का मंदिर है। लोगों ने भी मुझे बताया था कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है दार्जिलिंग का। तो मैंने सोचा क्यों ना मॉल रोड आया हूँ तो इसको भी एक्सप्लोर करा जाए। तो अब धीरे धीरे थोड़ा हमें ऊंचाई पर चढ़ना होगा, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। इस वक्त मैं प्रवेश द्वार पर मंदिर के पहुँच चुका हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देख सकते हैं ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर है। तो कुछ लोग मेरे को आते हुए दिख रहे हैं छाता लेकर के, पूरा व्यवस्थित तरीके से रेनकोट वगैरह पहना हुआ है इन्होंने। अलग अलग चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करता हुआ धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा ही मैं ऊपर चढ़ाऊँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वक्त मैं मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ। अलग अलग यहाँ पर नारे लिखे हैं जय भोले। और इस वक्त आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। अब आप वेस्ट बंगाल आए हैं, वो भी नॉर्थ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में, तो वहाँ का कल्चर अलग तो होगा ही। शिव मंदिर आपने नॉर्थ में काफ़ी देखे होंगे, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये थी कि ये दार्जिलिंग में कैसे होते हैं शिव मंदिर, तो उसको मैं देखने यहाँ पर मॉल रोड में है ये शिव मंदिर, प्राचीन मॉल रोड के पास, उसको देखने में पहुँच चुका हूँ। धीरे धीरे मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग मिल रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेन मंदिर पहुँचने से पहले एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, उसको भी मैंने देखा। और इस वक्त जो मेन मंदिर है उसके प्रवेश द्वार पर मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों। धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा और देख सकते हैं ओम के, राम के पत्थरों पर किस तरह से लिखा हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और आप देखिए अभी ज़्यादा शाम हुई नहीं है, लेकिन रात जैसा मौसम हो गया है, बारिश इतनी हो गई है। और इस वक्त मैं ये जो प्राचीन मंदिर है उसके अंदर एंटर हो चुका हूँ दोस्तों। अगर मैं महाकाल मंदिर जो है इसकी बात करूं तो यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग में स्थित एक हिंदू मंदिर है। और यह मंदिर शिव को समर्पित है, जो हिंदू त्रिमूर्ति देवों में शामिल है दोस्तों। आप देख भी सकते हैं। धीरे धीरे मैं अंदर जा रहा हूँ। मंदिर का निर्माण 1782 में लामा दोरजे रिनजिंग द्वारा किया गया था दोस्तों। यह दार्जिलिंग में वेदशाला हिल है, उसके ऊपर स्थित है दोस्तों। और यह हिंदू और बौद्ध धर्मों का एक पवित्र पूजा स्थल है। आप देख भी सकते हैं जो चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ एक साथ दो धार्मिक स्थल हैं जहाँ दोनों धर्म
बहुत अच्छे ढंग से दोस्तों मिलते हैं देखने को। आप देख भी सकते हैं इस दृश्य को जो मैं आप इस समय बोल रहा हूँ। अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो जो महाकाल मंदिर दार्जिलिंग में है, यह एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में दोस्तों यहाँ पर स्थित है, जहाँ दोरजे लिंग नामक बौद्ध मठ खड़ा था, जिसे 1765 में लामा दोरजे रिनजिंग ने बनवाया था। इस चीज को मैं आपको बता चुका हूँ। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 शिवलिंग 1782 में इस स्थल पर प्रकट हुए थे। 1815 में गोरखा आक्रमण के दौरान मठ को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद इसे 1 मील दूर भूटिया बोट में इसका स्थान बदल दिया गया और इसे भूटिया मठ कहा गया। मंदिर क्षेत्र का एक बहुत पूजनीय और दर्शनीय धार्मिक स्थल बन गया है दोस्तों। मान्यता है कि यह दार्जिलिंग नाम स्वयं मठ दोरजिले लिंग के नाम पर लिया गया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे को यहाँ पर मिल रही है। जो मुख्य महाकाल मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है और यह समाज के सभी वर्गों और धर्मों के भक्तों के लिए यह मंदिर खुला है, जो ज़्यादातर मंदिर में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। बेल और सैकड़ों रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे ऊपर चलते और तीर्थ स्थल को दर्शाते हैं दोस्तों। मुख्य मंदिर के अंदर सोने के 3 चढ़े हुए लिंग हिंदू देवताओं विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। लिंग के साथ भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां हैं, जिनको आप देख चुके हो, जहां हिंदू पुजारी और बौद्ध भिक्षु दोनों धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं दोस्तों। मंदिर परिसर के भीतर एक सफेद चोरटेन जो तिब्बती स्मारक मंदिर होता है, जहां डोरजे रिनजिंग लामा के अवशेष हैं, जो कि मंदिर के मूल निर्माता हैं। चारों ओर बिंदीदार कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं, जो देवी काली, देवी दुर्गा, साक्षात भगवान देवी, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण, भगवान राम, शिरडी साईं बाबा, हनुमान, देवी पार्वती, राधा और अन्य देवी देवताओं को दोस्तों समर्पित है। दोस्तों मैंने काफ़ी देर मंदिर में अपना समय बिताया, बहुत ही दिमाग को शांति मिली और उसके बाद शाम होती जा रही थी, फिर मैं नीचे आ गया। और जो ये खूबसूरत वादियां हैं दार्जिलिंग की, जिनको मैं देखने आया हूँ, जिनको देखने का भूत मेरे ऊपर सवार था बारिश में, मैं उनको देखने लगा और यहाँ पर बैठ गया। काफ़ी पुराने गाने सुने 90s के, और इन जो यहाँ पर सामने चेयर वगैरह बनी है, यहाँ बैठ करके नेचर का आनंद लेने लग गया। बहुत बढ़िया लग रहा था दोस्तों, काफ़ी आनंद भी आ रहा था यहाँ पर। इस लम्हे को मैं कैमरे में कैद कर रहा था और उसके बाद लगातार बारिश हो रही थी और मैं फिर से अलग अलग व्यू थे जो यहाँ से मॉल रोड से देखने को मिलते हैं, उनको देखना स्टार्ट कर दिया। और फिर बारिश काफ़ी तेज होने लग गई, तो मैंने अपना जो छाता था वह ओपन कर लिया और उसके साथ धीरे धीरे मॉल रोड को मैं कवर करने लग गया। करीब आधा 1 घंटे बाद रात हो जाएगी, तो एक बार फिर से एक व्यू पॉइंट है। अभी जहाँ था मैं पहला व्यू पॉइंट था, अब दूसरा व्यू पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर एक जिम वगैरह भी बनी हुई है। तो यहाँ से भी मैंने दार्जिलिंग की जो खूबसूरत वादियाँ थी और जो यहाँ के लोग थे दार्जिलिंग के स्थानीय, इनको मैं समझने का प्रयास कर रहा था और फिर मैं व्यू को देखने चला गया दोस्तों। अलग अलग व्यू यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे थे, तो ठंड भी लग रही थी। थोड़ी देर में और आगे बढ़ा तो एक और व्यू पॉइंट आ गया। यहाँ से तो दार्जिलिंग की सुंदरता बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही। देखिए कितने बादल इतनी पास से दिख रहे हैं दोस्तों, वही आनंद ही आ गया दार्जिलिंग की मॉल रोड पर घूम करके। मुझे जितना आनंद यहाँ पर आया कहीं नहीं आया। और उसके बाद ठंड लग रही थी, तो दार्जिलिंग भाई टी के लिए तो फेमस है ही है, तो दार्जिलिंग की चाय का आनंद लेने में यहाँ पहुँच गया। तीसरे व्यू पॉइंट पर छाता मैंने रखा और अब मैं लूँगा दार्जिलिंग की
चाय का आनंद। तो हमें चाय यहाँ पर दुकान थी, यहीं से हमने चाय ले ली है। रंग थोड़ा अलग दिख रहा है दार्जिलिंग की चाय का, तो मैं इसका आनंद लेने लग गया। बारिश हो रही थी, बारिश की आवाज़ में भी एक मधुरता है, वह कान में एक मधुर गाने की तरह चल रही थी। और बार बार इन बादलों को, सुंदर दृश्य को, इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को मैं महसूस कर पा रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक कैफ़े हाउस दार्जिलिंग मिल गया, उसको भी मैं कैमरे में कैद कर रहा हूँ, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। जो यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ वगैरह हैं, इनको देख करके इनके इतिहास को समझने का प्रयास मैं कर रहा था, इन चीज़ों को मैं पढ़ भी रहा था। तो मॉल रोड पर आप आकर के इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। अब कभी भी रात हो सकती है और काफ़ी तेज़ अब वर्षा होने लग गई है, बारिश होने लग गई है। तो बारिश की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई है। जब छत जो मेरा छतरी है इन पर वह बूंदें गिर रही हैं, तो एक अलग प्रकार से मधुरता की आवाज़ भी आ रही है। गाना भी मैं गुनगुना रहा हूँ, पुराने गाने जो बारिश में गाए जाते थे उनको मैं बीच में मोबाइल में सुन भी रहा हूँ, कैमरे में कैद करता हुआ इस दृश्य को। और यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड भी लगा है दार्जिलिंग मॉल रोड का, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर मेला वगैरह लगा हुआ है दार्जिलिंग में, तो यहाँ भी हम एक चक्कर मार लेते हैं। भाई आ ही गए हैं इतनी दूर, तो एक चक्कर मार लिया जाता है। बारिश में बताओ मेला देखने पहुँच गया हूँ मैं दार्जिलिंग में। और यहाँ पर एंट्री गेट काफ़ी सुंदर बना हुआ है दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब धीरे धीरे अंदर चलेंगे और दार्जिलिंग का जो मेला लगा हुआ है, ज़्यादा बड़ा मेला तो है नहीं, पर जो यहाँ पर दुकानें हैं, खाने के आइटम हैं, इनको समझने का प्रयास हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेला लगा हुआ है और बेहतरीन चीज़ें दार्जिलिंग की बनी हुई है। जोकर भी आ गए हैं हमारे पास, जो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर हंसाने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं दार्जिलिंग के यहाँ पर कपड़े बने हुए यहाँ की बिक रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, अपना घूम रहे हैं अपनी मस्ती में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सी वगैरह मिलती है। दार्जिलिंग में एक ऐसी जगह आ गई है, यहाँ पर बोर्ड मिला है, आप इस बोर्ड को नोट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आसानी से टैक्सी से सारा दार्जिलिंग घुमा दिया जाएगा। तो इसको मैंने कैमरे में कैद कर लिया है। अब मैं मार्केट में, दार्जिलिंग की जो मार्केट है, सामान है, ये मैंने गगन के लिए ख़रीद लिया है, उनकी बाइक में लगेगा। तो इन चीज़ों को मैं यादगार के तौर पर ख़रीद लेता हूँ दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है इस वक्त। यहाँ पर मैं रात में मार्केट में पहुँचा हूँ दार्जिलिंग मॉल रोड की। दोस्तों आपको कहीं का भी कल्चर समझना है, लोगों को समझना है, तो वहाँ की मार्केट में तो आपको जाना ही पड़ेगा। तभी आपको लोगों की अलग अलग भाषाएँ सुनने को मिलेगी, वहाँ के कपड़े, कल्चर, क्योंकि ये सब चीज़ें भी स्थानीय लोगों के साथ जुड़ी होती हैं। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक दुकान को बहुत विस्तार पूर्वक देख रहा हूँ और आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि आप जब दार्जिलिंग आए तो एक तो मॉल रोड पर इन जगहों पर घूमना ना भूलें। दूसरा, अगर आपको कोई सामान पसंद आता है तो उसको लेना ना भूलें। तो मैंने भाई वेस्ट बंगाल आया हूँ, दार्जिलिंग आया हूँ, तो यहाँ के गोलगप्पों का भी आनंद लिया जाए और यहाँ का टेस्ट करा जाए, क्योंकि हर जगह का एक अलग टेस्ट होता है। तो मैंने दार्जिलिंग के गोलगप्पों का आनंद लिया, स्वाद अलग था, अच्छा था, बढ़िया लगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं जब दार्जिलिंग आए। और मैं अब धीरे धीरे आगे पहुंच चुका हूं, तो इसको मैं खरीदूंगा दार्जिलिंग की याद में, आई लव दार्जिलिंग, और जा करके इसको चिपका दूंगा अपने घर में। तो दोस्तों हमने मार्केट को भी एक्सप्लोर कर लिया है और जहाँ से हमने स्टार्ट करा था दार्जिलिंग घूमना, जहाँ पर काफ़ी जगह थी, पक्षी वगैरह थे, वहाँ पर मैं दोबारा पहुँच चुका हूँ। एक गोल चक्कर है पूरा, उसको घूम करके। और शाम का दृश्य देखिए आप मॉल रोड पर, कितना बढ़िया है। लोगों की संख्या बढ़ चुकी है और बारिश लगभग बंद है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। छाते की आवश्यकता नहीं है, तो लोगों ने छाता नहीं खोला है। अब मैं जिस लिए दार्जिलिंग जाना जाता है, टी बार, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर चाय की खेती तो होती है और यहाँ पर फेमस काफ़ी चाय मिलती हैं, तो उनको मैंने आपको दिखाया। क्योंकि जब आप दार्जिलिंग आएंगे तो यहाँ पर इन चीज़ों को खरीदना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो थोड़ा मैं कैश वगैरह निकलवाया मैंने एटीएम से। उसके बाद गोल्डन टिप्स के नाम से एक बहुत ही फेमस दुकान है चाय की, तो वहाँ पर आप
जा सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर इस दुकान पर कितनी वैरायटी में अलग अलग टेस्ट की, अलग अलग प्रकार की चाय है। ऑफ़र भी है काफ़ी सारे, तो यहाँ पर आकर के उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। चाय के शौकीन हो, दार्जिलिंग आए हो, तो चाय यहाँ से खरीदना ना भूलें, क्योंकि दार्जिलिंग की बात ही अलग है। इन चीज़ों को मैं समझने का प्रयास कर रहा था। अब मुझे भूख वगैरह भी लग चुकी है, तो छाता मैंने रख दिया है, ज़रूरत नहीं है। किसी और का छाता था दोस्तों, अपना तो मैंने बैग में रख लिया है छाता, बस तस्वीर में कैद कर रहा था। तो दार्जिलिंग के मॉल रोड का रात का दृश्य में, तो इस रेस्टोरेंट में हम चलेंगे और रात का खाना नहीं तो फास्ट फूड वगैरह देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दार्जिलिंग में बना हुआ पिज़्ज़ा ट्राई करा जाए, और यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा था। तो हम आप इस जो मैंने रेस्टोरेंट दिखाया, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे दार्जिलिंग मॉल रोड पे, सामने ही आपको मिल जाएगा, और साथ में म्यूज़िक का आनंद भी मिलेगा खाने के साथ। तो मैं म्यूज़िक का आनंद दार्जिलिंग में लेने लग गया अपनी सीट पर बैठ करके, और इंतज़ार करने लग गया अपने पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज बारिश के मौसम में मन कर गया खाने का। तो मैंने पिज़्ज़ा का आनंद लिया और इस सुनहरे लम्हे को अपने मोबाइल में कैद करा। और इस रेस्टोरेंट को आप देख सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा है, आप इसको आकर के ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो इनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी काफ़ी बढ़िया लगी, म्यूज़िक वगैरह भी काफ़ी बढ़िया चल रहा था। अब मैं बाहर निकलूँगा और आपको अन्य दुकानें भी दिखाऊँगा। रात के 8:30 बज चुके हैं, और 8:30 बजे जो स्ट्रीट फूड है, अगर आप स्ट्रीट फूड के दीवाने हो तो वह खाने भी मैं दिखाऊँगा कि दार्जिलिंग रोड पर आपको स्ट्रीट फूड के नाम पर क्या क्या मिलेगा। और लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं। मैं यहाँ के देखो दोस्तों, यहाँ के लोग अलग ही दिख रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ से आया हूँ, तो मुझे एकदम ही यहाँ पर अलग दिख रहा है। तो मैं अलग अलग लोगों को, उनके कल्चर को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड क्या क्या मिलते हैं आप देख सकते हैं। ये रहे यहाँ के स्ट्रीट फूड। तो दार्जिलिंग में मॉल रोड पर आप इन जो स्ट्रीट फूड है, मेरा पेट भर चुका है भाई पिज़्ज़ा खा करके, तो मैं तो केवल आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरों में, आनंद नहीं ले सकता इन चीज़ों का। एक एक आइटम आपको दिखा देता हूँ, आप अपने सेव कर लीजिए वीडियो। दार्जिलिंग आएँ तो इसका आनंद लें, अगर आप शौकीन है आपको स्ट्रीट फूड का दोस्तों। अब रात हो चुकी है, आज ही मैं टैक्सी से दार्जिलिंग पहुंचा था और मॉल रोड पे घूमा 5 घंटे, तो थक गया हूं दोस्तों। यहीं तो दुकान थी, तो हम यहां पर सोने से पहले मीठे का आनंद लेंगे। तो रसगुल्ला आ चुका है बंगाल का, तो इसका भी आनंद मैं ले करके अपने रूम पर जाने वाला हूं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे दार्जिलिंग की मॉल रोड पर। आप इस दार्जिलिंग आए हो, मॉल रोड को एक्सप्लोर करना ना भूलें। तो अब हम कल देखेंगे और दार्जिलिंग को। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, मैंने सबसे पहले आकर के थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, और अब मैं चला सोने दोस्तों। तो मिलते हैं दार्जिलिंग की अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब तो मैं चला सोने।